दोस्तों जोहार। अभी मैं जमशेदपुर परिषदन में हूँ और यहाँ हमारे साथ में झारखंड फाइटर आदरणीय सूर्य सिंह बेसरा जी से मुलाकात हुई। जैसा कि आप जानते हैं, सूर्य सिंह बेसरा जी आज झारखंड में एक जन आंदोलन कर रहे हैं, झारखंड के युवाओं में जागरूकता ला रहे हैं और युवा आज इनके निर्देशन में झारखंड को 2024 में बदलाव की ओर ले जाना है। उस पर युवा भी बहुत तैयार हैं और आने वाले समय में किस तरह की तैयारी होगी आज इनसे बात होगी। लेकिन आज जो सबसे बड़ा अहम मुद्दा है, झारखंड में झारखंड सरकार के द्वारा या अधिकारियों के द्वारा झारखंड में युवाओं को लगातार छलने का काम किया जा रहा है। अभी आपने सुना होगा कि जेएसएससी एग्ज़ाम में 29 तारीख को नगर पालिका और उसके पहले जो है लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम्स हुए थे, उस पर लगातार जो है पेपर लीक्स और बहुत तरह की घपलेबाजी घोटालेबाजी हुई है। तो अभी जो है वर्तमान में जेएसएससी नगर पालिका इलेक्शन में भी उसी तरह का काम हुआ है। पेपर सील टूट जाना, उसके बाद मार्कर से प्रिंटिंग की जगह पे मार्कर से लिखा जाना रोल नंबर क्रमांक नंबर। तो मैं आदरणीय सूर्य सिंह बेसरा जी से कहूँगा कि इस तरह से लगातार वर्ष झारखंडी युवाओं के साथ, छात्रों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं शुरू से कहते आया हूँ, झारखंड तो धनी राज है, लेकिन गरीब क्यों हुआ? झारखंड इतना परिपूर्ण धन संपदा से है, इसके बावजूद भी पलायन क्यों हो रहा है? आज झारखंड राज्य बनने के बाद 23 वर्षों में 20 लाख श्रमिक मजदूर बेबस होकर घर द्वार छोड़ के वो प्रवासी हो गया। गुजरात मिलेंगे, महाराष्ट्र मिलेंगे, पंजाब में मिलेंगे, बॉम्बे में, दिल्ली में मिलेंगे। केवल कहा जा रहा है कि अकेले झारखंड से करीब 10 लाख महिला लोग दूसरे प्रांतों में जाके महानगरों में, दिल्ली समेत चेन्नई में, मुंबई में आया का काम कर रही है लड़के लोग। ये शर्मनाक बात नहीं है? मजदूर पलायन कर जाए, महिला आया का काम के लिए जाएगा। क्या ये झारखंड प्रदेश मजबूर का है? ये झारखंड प्रदेश मजदूर का है? ये झारखंड प्रदेश पलायन का राज्य है कि दूसरे राज्य में जाके प्रवासी बनने का है? हम एक तरफ आइडेंटिटी का लड़ाई लड़ रहे हैं, झारखंडी कौन है, मूलवासी कैसे परिभाषित होगा, स्थानीय नीति कैसे बनेगी, इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, भाषा का लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में जो परीक्षाएं वगैरह हुए, क्वेश्चन पेपर लीक आउट हो गया, कल देख रहे हैं राजभवन कुछ कर गया, सारे नौजवान मचल गया है, नौजवान का आवाज़ बुलंद है। इसके लिए दोष कौन है, दोषी कौन है, पनिशमेंट कहाँ हो रहा है? ये सरकार तो बिल्कुल निरंकुश सरकार हो गई। इस सरकार में तो कोई ऐसे संवेदनशील ही नहीं रह गया है। आज जो झारखंड क्यों बना भाई? किसानों के लिए, हित के लिए बना, महिलाओं की रक्षा के लिए बना, रोजगार देने के लिए बना, छात्र विद्यार्थी लोग नौकरी करेगा, जेपीएससी का एग्ज़ाम देगा। आज जो है ना 23 वर्षों के अंदर में कम से कम 20 बार परीक्षा होना था, लेकिन मुश्किल से 5-6 बार एग्ज़ाम हुआ, वो भी हाई कोर्ट में रीट हो गया, वो भी मैंने क्वेश्चन लीट हो गया। बहुत कुछ मैंने अनफेयर हो रहा है, फेयर नहीं हो रहा है। तो कुल मिला के जो सरकार ध्यान नहीं दे रहे हैं क्यों? हमको लगता है कि हेमंत सोरेन जो वादा किए थे नौजवानों को नौकरी देना और नहीं तो बेरोजगारों को भत्ता देना, उसके बाद जो है ना बहुत सारी चीज़ें आमूलचूल परिवर्तन का किया। इन 4 वर्ष बीतने जा रहे, जो नवंबर आपका 15 नवंबर को मैंने 24 साल पड़ाव होगा या 23 साल बीत जाएगा। तो आप 23 सालों के अंदर में आप कहे थे झारखंड का तस्वीर बदल देंगे, झारखंडियों का तकदीर बदल देंगे। 2019 में चुनावी वादे को आप घोषणा पत्र बनाए, आप लागू कर देंगे। आप क्या लागू किया मोसाए? अब देख लीजिए 4 साल के अंदर में जितना बड़ा घोटाला हुआ, जमीन घोटाला, बालू घोटाला, यहाँ का माइनिंग घोटाला, जल जंगल जमीन घोटाला, ये तमाम भ्रष्टाचार का जो है ना पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया इन्होंने। तो ये बहुत दुखद बात है। तो आज जो है ना ये मैंने नौजवानों आने वाला दिन में हमको लगता है ये बदलाव अवश्यंभावी है, सुनिश्चित है, और उसी का हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि जो नौजवान लोग संघर्षरत है,
अगर उनमें कोई इच्छा शक्ति है, नेतृत्व प्रदान करना चाहता है, सही माने में उन भीड़ के बीच में भिड़ने वालों को चुनना है और उनको प्रशिक्षित करना है, शिक्षित करना है। और 2024 में लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, वैसे नौजवानों को निर्वाचित करके उनको विधानसभा में प्रतिनिधित्व कराना है, लोकसभा में आवाज़ गूंजना है। तभी ये झारखंड भ्रष्टाचार में डूब चुका है। झारखंड लुटेरों का झारखंड, दलालों ने मैंने खलाल कर दिया है, ख़त्म कर दिया झारखंड को। ऐसे झारखंड को मुक्ति के लिए, बचाने के लिए अब युवा शक्ति ही एक ही मेरा उम्मीद है कि युवाओं को प्रशिक्षित करना है, उनके हाथ में सत्ता का बागडोर करना है। इसलिए भ्रष्ट नौकरशाहों के हाथ में झारखंड है, बिकाऊ विधायकों के हाथ में वर्तमान सत्ता है, उसे मुक्त करना होगा और तभी झारखंड का अस्तित्व बच सकता है। दादा एक बात बताइए, कल हम रांची गया था, लड़कों से पूछा भी, छात्रों से पूछा भी, तो उन लोगों का कहना था कि प्रत्येक पेपर जो है इन लोगों ने अधिकारियों के द्वारा, झारखंड में अधिकारियों के द्वारा जो है 10 से 15 लाख में बेचा गया है। तो क्या ये झारखंड जो आज पिछले 23 वर्षों से सिर्फ और सिर्फ घपला, घोटाला और हर साल आप देखेंगे 2-3 IAS ऑफिसर पकड़ाते ही हैं, इसके बावजूद भी भ्रष्टाचार में कमी नहीं हो रही है। तो क्या केवल सरकार के बदलने से ही अधिकारी सुधर जाएंगे या अधिकारियों में कुछ चेंजिंग लाना होगा, उनके साथ कुछ कड़ी कार्रवाई करनी? भ्रष्ट आदमी देखिए, जिसका चाल चलन चरित्र खराब है वो कभी नहीं हो सकता है ना। बोला जाता है द बेसिक साइकोलॉजिकल कैरेक्टर नेवर बी चेंज। जो बुनियादी उनकी चरित्र होता है नारी या पुरुष का, उसको शिक्षा देने से और कोई चीज़ में ताजपोशी करने से उसका चरित्र में बदलाव नहीं होता है। चरित्र जो है ना निर्माण होता है, और चरित्र एक बार बन गया, ये चरित्र पतन का कारण है इनका है। ऑफिसर सुधर नहीं सकता है, टॉप टू बॉटम, पियोन, चपरासी, सिपाही, पुलिस, टॉप से बॉटम, और ब्यूरोक्रेट्स जो है ना IAS IPS तक चला गया। झारखंड जो है ना बदनाम हो चुका है। इसलिए अगर आपको ज़रूरत पड़ेगा, जैसे सिलेबस चेंज होता है तो सिलेबस चेंज करना होगा। हम चाह रहे हैं राजनीति का सिलेबस चेंज करना। 2024 में हम राजनीति का टोटल सिलेबस को चेंज करें। जो ढर्रा से चुनाव होता है, जो चुने जाते हैं, MLA MP चुने जाते हैं, उसकी प्रक्रिया को, प्रणाली को ही चेंज कर देंगे, सिलेबस टोटल उलट देंगे। और नौजवान के हाथ में ऐसे ही नौजवान को देना नहीं जो कि उसके में योग्यता हो, काबिलियत हो, समझदार हो, विधि विधान जाने, उसमें डेडिकेशन हो, उसके एजुकेटेड हो, डेडिकेटेड हो। ऐसे लोगों को हम तैयार करने के लिए विधायी का पाठशाला हम चालू किया है। तो आपने देखा कि आदरणीय सूर्य सिंह बेसरा जी ने झारखंड के युवाओं के लिए क्या कहा, और इस तरह से भ्रष्टाचार जो झारखंड में निहित है उसके बारे में क्या कहा। आने वाले दिनों में और भी चर्चा होगी। हम लगातार सूर्य सिंह बेसरा जी से मिलते रहेंगे। धन्यवाद। जोहार। अब तक न्यूज सच आपके सामने।